हेलो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर ही आप पेटीएम फैमिलियर होंगे या फिर पेटीएम यूजर होंगे। तो यही मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने पेटीएम पे बैन लगा दिया है, मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए रोक दिया है और एक ऑफिशियल लेटर भी लिख दिया है कि आप एक भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। आपके जैसे मेरे जैसे नए पुराने जितने भी यूजर्स हैं पेटीएम के, तो आखिर उनको लेके चल क्या रहा है, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। अब देखो ये बैन हुआ क्या है, एग्जैक्टली लेटर में लिखा क्या हुआ है, मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। अब एग्जैक्ट इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से इसका जो पॉसिबल रीजन है वो केवाईसी अपडेट को लेके है, या फिर डेटा स्टोरेज, डेटा आउटसोर्सिंग, या फिर जो सर्वर्स यूज किए जा रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए उससे रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आरबीआई ने मास्टर कार्ड पे बैन लगा दिया था कि आप नए कस्टमर को नहीं बना सकते। सिमिलरली ऐसे ही आरबीआई ने एचडीएफसी को भी बोला था कि आप अपना कोई भी नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे फॉल्स आ रहे थे, टेक्निकली एरर भी काफी सारे आ रहे थे, वो भी बार बार आ रहे थे। तो आरबीआई ने उनको ये बोला कि पहले इस चीज को रिजॉल्व करिए, उसके बाद आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई सीन ऐसा है पेटीएम के साथ कि पेटीएम कुछ ना कुछ अपने डेटा के साथ छिड़कानी कर रहा था या फिर टेक्निकली इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से आरबीआई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। और ये चीज काफी बढ़िया भी है यार कि इंडिया में आरबीआई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि यार हमारे पैसों का मामला है। और अगर आपको नहीं पता कि आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेटा स्टोरेज और डेटा प्राइवेसी एक बहुत ही मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं जितने भी सारे बैंकिंग सेक्टर हैं। और ये स्पेशली मेंशन है कि डेटा सेंटर इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया भी जाता है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने पेटीएम से एक रिपोर्ट मांगी थी, जो कि आरबीआई को इस रिपोर्ट पे बहुत ही गड़बड़ लगी थी, और उसके बाद आरबीआई ने ये स्टेप उठाया था कि पेटीएम में न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं हो सकते, मतलब कि अपना नया अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो यही हम बात कर ली कि अगर कोई बंदा चाहता है कि पेटीएम में अपना नया अकाउंट खोलना चाहता है, तो सबसे पहले आरबीआई से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, वो भी रिटर्न में। तो भैया समझ लो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो ये चीज नहीं हो सकता, और पेटीएम में नया अकाउंट नहीं बना सकते। इसके अलावा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आरबीआई ने पेटीएम के पूरे आईटी सिस्टम के एक डिटेल एनालिसिस के साथ में पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनवाने का कहा है, वो भी बहुत ही जल्द। मतलब कि पूरा का पूरा आप अपने डेटा का सारी चीजें दो कि कौन सा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन सा टेक सिस्टम वर्क कर रहा है। अब इस आईटी का जो पूरा डेटा है, पूरा डिटेल मांगी है आरबीआई ने। उसके बाद ये जो ऑडिट रिपोर्ट है आरबीआई के पास जाएगी। उसके बाद जब इस रिपोर्ट को चेक किया जाएगा, अगर रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती तो भैया पेटीएम को बोल दिया जाएगा कि आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ भी उसमें रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी देखने को मिलता है आरबीआई को, तो भैया काफी डिले भी हो सकता है कि पेटीएम फिर भी वर्क करे। और यही मैं बात करूं पुराने कस्टमर की, तो भैया पुराने कस्टमर के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे पहले पेटीएम यूज करते थे वैसे आज भी यूज कर सकते हो। पेटीएम वॉलेट में अगर आपके पैसे तो आप उसे यूज कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है कि न्यू कस्टमर पेटीएम में अकाउंट नहीं बना सकते, और जब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक पेटीएम के लिए आरबीआई ऐसे ही स्ट्रिक्ट रहेगा। और आरबीआई का जो ऑफिशियल लेटर निकल के आया है उसमें ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि इस टाइम तक पेटीएम चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।